और इधर मिशन 2024 को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का बिहार पर काफी फोकस है। यही वजह है कि बीजेपी के चाणक्य यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार एक के बाद एक बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। एक साल के अंदर 7वीं बार उनका यह बिहार का दौरा है। बिहार को लेकर बीजेपी की बेचैनी इस बात से समझी जा सकती है कि पिछले 10 महीने में 5वीं बार अमित शाह बिहार आ रहे हैं। उनकी कल मुजफ्फरपुर में किसान रैली होने वाली है। मुजफ्फरपुर में ये उनकी पहली रैली है। बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट आने के बाद भी अमित शाह का ये सूबे का पहला दौरा है। उनके इस दौरे को जातीय समीकरण को साधने की बीजेपी की प्लानिंग का हिस्सा भी माना जा रहा है। मुजफ्फरपुर में अमित शाह की रैली के जरिए बीजेपी की रणनीति आसपास के आधा दर्जन सीटों को साधने की होगी। वैसे तो पार्टी बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों को जीतने पर काम कर रही है, लेकिन इसमें भी उनका खास फोकस वो 10 सीटों पर है जहां उसने अभी तक चुनाव नहीं लड़ा है। और इन्हीं में से एक वैशाली लोकसभा सीट भी है जहां पड़ने वाले पताही हवाई अड्डा पर ही अमित शाह की जनसभा होने वाली है। और उधर अमित शाह के दौरे को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। महागठबंधन के दलों जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने जहां इस दौरे पर तंज कसते हुए बेकार की कवायद बताया है, वहीं बीजेपी ने गृह मंत्री के लगातार दौरे से विरोधी दल डर गए हैं, ऐसा कहा है। माननीय अमित शाह जी बिहार आएंगे, पैरवी से ताली बजवाएंगे, पुरखों का अपमान करके जाएंगे, जंगल राज बताएंगे, अपनी उपलब्धि नहीं बताएंगे, झूठ फरेब की राजनीति करके जाएंगे। ये ऐसे गृह मंत्री हैं जिन्होंने नेशनल क्राइम ब्यूरो का अब तक के पूरे डेटा सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन जंगल राज की बात जरूर करेंगे। बॉर्डर के इलाके में जो सड़क बनना है, उस सड़क का निर्माण 2016 से लेकर के अब तक, वह बांग्लादेश का बॉर्डर हो या नेपाल का बॉर्डर हो, अब तक इन्होंने पूरा नहीं किया है। बिहार सरकार ने नाबार्ड से ऋण लेके वह काम पूरा कर दिया, तो अपना काम करेंगे नहीं, केवल प्रवचन करके जाएंगे। बीजेपी वाले हेलीकॉप्टर की लड़ी लगा देते हैं। कितनी बार भी बीजेपी वाले आए, 100 हेलीकॉप्टर से आए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार में तेजस्वी यादव नौकरी का बौछार लगा दिए हैं। बिहार के युवा गदगद हैं और तेजस्वी जी का जो इंडिया अलायंस है, आप 24 में देखेंगे भारी मतों से विजय होगा। आने दीजिए अमित शाह को, आने दीजिए नरेंद्र मोदी को, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अमित शाह जी या प्रधानमंत्री महोदय कितने भी यात्राएं कर लें बिहार की या फिर अन्य राज्यों की, भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। परिणाम दिख रहा है लोगों को, इसीलिए उनमें छटपटाहट है। रही तेल और पानी की बात करने के लिए, तो पूरे भारत को उन्होंने गंदा कर दिया और तेल का स्वरूप, असली स्वरूप तो उनका है, न कि किसी और का। जो सच्चाई है वो पूरे भारत को गंदा कर रहे हैं, पूरे भारत को बेच रहे हैं। इसलिए उनको परिणाम 2024 में देखना पड़ेगा, मुंह की खानी पड़ेगी। कोशिश कर ले वो एनडीए को तोड़ने का, इंडिया टूटने वाला नहीं है। इंडिया जीतेगा, भारत जीतेगा। भाजपा की एनडीए की सरकार के पहले बिहार में जो केंद्र के जो गृह मंत्री होते थे, वो बिहार में कितने बार आते थे। और ये तो राज्य के लिए खुशी का विषय होना चाहिए कि कोई सेंट्रल मिनिस्टर हमारे यहाँ जितने बार आएगा उतना हमारे राज्य को फायदा मिलेगा। ये तो डरे सहमे हुए लोग हैं। ये तो अमित शाह का नाम सुन के डर जाते हैं कि क्या पता इसके बाद क्या होगा। ये डर के इस बात को बोलते हैं। इनको खुशी नहीं हो सकता है। देश का विकास हो, इससे इनको मतलब नहीं है। देश के गृह मंत्री बिहार में आवे, इनको अपना डिमांड रखना चाहिए कि कहाँ क्या जरूरत है। विधि व्यवस्था से जुड़ा हुआ कोई विषय हो, सेंट्रल से मदद लेने का मामला हो, तो बात करना चाहिए। तो बात तक नहीं करते हैं। इनको तो नाम से जलन है, इनको परछाई से जलन है। और हमारे साथ रजनीश जुड़े हुए हैं। रजनीश, बयानबाजी कुछ भी हो, चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता करें या विपक्ष के नेता करें, लेकिन एक बात तो तय है, जिस तरह से एक के बाद एक अमित शाह का बिहार का दौरा हो रहा है, बीजेपी ये मानती है कि बिहार उसके लिए एक बड़ा चैलेंज है, चुनौती है। देखिए, अमित शाह का बिहार दौरा है
राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है। उनके लोग कह रहे हैं कि आएंगे तो फ़ायदा होगा, कुछ लोग कह रहे हैं घाटा होगा, कुछ कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे ये समझने की बात है कि बीजेपी ने चूँकि जब 40 सीटों पे चुनाव हुए थे, बिहार के 40 सीटों पे 2019 में, तो उन 40 सीट यानी एक सीट किशनगंज छोड़कर जो कांग्रेस के खाते में थी, बाकी सभी सीटों पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए को सफलता हासिल हुई थी। लेकिन तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे। अब परिदृश्य बदल गया है, परिस्थितियां बदल गई हैं और समीकरण बदल गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और यानी जेडीयू जो है अब महागठबंधन के साथ है, लिहाजा सामाजिक स्तर पे और समीकरण के हिसाब से पलड़ा महागठबंधन का भारी है। लेकिन बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, चूँकि लोकसभा का जो रास्ता दिल्ली का है, बिहार यूपी होकर गुजरता है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि 40 सीटें जो है बड़ा मायने रखता है। इसलिए बीजेपी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। बीजेपी का स्ट्रेंथ है कि वो मीटिंग करती है, बैठक करती है, रणनीति बनाती है, उनके कार्यकर्ता है, संगठन है, उसमें पूरी ताकत झोंकती है। और यही वजह है कि पिछले एक साल में 7वीं बार अमित शाह बिहार का दौरा कर रहे हैं। और शुरू से ही जब एनडीए से अलग हुए जेडीयू और यहाँ पे जब महागठबंधन की सरकार बनी, तो बीजेपी ने शुरू में रणनीति बनाई थी, जिसके तहत वैशाली में राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी आए थे, जेपी नड्डा, और ये अमित शाह आ रहे हैं। और देखिए मुजफ्फरपुर जो ये पूरा क्षेत्र है, उसके कुछ विधानसभा जो है वैशाली लोकसभा क्षेत्र में आते हैं और वैशाली वो लोकसभा क्षेत्र है आज़ादी के बाद से अभी तक बीजेपी ने वहाँ पे कभी जीत हासिल नहीं की है। तो बीजेपी ने 10 वैसे सीट को चिन्हित किया है। हालांकि वहाँ पे उनके सहयोगी का अभी सिटिंग सीट है एलजेपी का, लेकिन अब बीजेपी ये चाहती है कि तमाम जगहों पे अपनी दावेदारी मजबूत हो, उनके जो लोग हैं उनके पाले में वो ज़्यादा से ज़्यादा गोलबंद हो। तो लोकसभा क्षेत्र में बैठक भी करते हैं, इसके अलावा रणनीति बनाते हैं, कोर कमेटी की बैठक होती है और किस तरीके से सीट निकाला जाए इसकी मुकम्मल रणनीति बनाकर, ब्लूप्रिंट बनाकर उस पर अमल करने और आगे उस पर क्या कुछ प्रगति हुई उसका वो हिसाब किताब भी लेते हैं, लेखा जोखा। तो अब अमित शाह का ये जो दौरा है बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसको लेकर पार्टी तमाम पूरी ताकत झोंक रही है। बिल्कुल रजनीश, ताकत झोंक रही है। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह से बिहार में राजनीतिक समीकरण बदले, बीजेपी भी ये मानती है कि चाहे उसके साथ एलजेपी जैसी पार्टियां हो या फिर कुशवाहा जी की पार्टी हो या दूसरी छोटी बड़ी पार्टियां हो, इन सबको साथ लेकर भी चलने के बावजूद आरजेडी जेडीयू अगर एक साथ, कांग्रेस एक साथ है तो जीत हासिल करना आसान नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को पाट पाने को लेकर छोटे छोटे जो दल है या फिर सामाजिक समीकरण वाले हिसाब किताब है उसको बीजेपी अपने पाले में ला रही है। दूसरी ओर महागठबंधन में कुछ डैमेज हो, कुछ टूट फूट हो, कुछ आपस में मतभेद हो, इस बात की पूरी कोशिश और जुगाड़ लगा रही है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि उम्मीदवार वैसे दे समीकरण के हिसाब से यहाँ पे महागठबंधन के जो उम्मीदवार है या उनका जो समीकरण है उसमें कुछ सेंधमारी हो। तो कुल मिलाकर इस तरीके से रणनीति तैयार करके बीजेपी इस चुनाव में अपने आप को पिछली जो उसकी सफलता रही है उसको बरकरार रखने की कोशिश और जुगत में है। समय अभी दूर है और अंतिम तौर पे क्या कुछ परिस्थितियां बनेंगी इस पर भी निर्भर करेगा आमने सामने की लड़ाई। तो लिहाजा जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा और भी ताकत दोनों ओर से झोंकी जाएंगी और लिहाजा इसी कड़ी में अमित शाह आज कल यहाँ पे दौरा कर रहे हैं मुजफ्फरपुर का और वहाँ पे अपनी बातों को रखेंगे। और देखिए उनकी कोशिश बीजेपी की ये होती है कि जहाँ पे वो पहुँच रहे तो उसके आसपास का जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ भी वो सकारात्मक संदेश जाए और वो भी प्रभावित हो। तो इस लिहाज से रणनीति बनाकर बिहार के अलग अलग हिस्सों में पिछले अगर महीने को छोड़ दे बीच में अक्टूबर का, तो सितंबर में झंझारपुर में वो थे और वहाँ पे भी उसी तरीके से कैंपेन और जनसभा को संबोधित किया गया था। तो बीजेपी पूरी ताकत यहाँ पे झोंक रही है। बिल्कुल, बीजेपी यहाँ पर पूरी ताकत झोंक रही है रजनीश, और मिशन 2024 की तैयारी में अभी से जुटी हुई है। और ये बिहार जो है, बिहार बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती इसलिए भी हो गया है क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक समीकरण भी बदले हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन खबरें और भी हैं, जल्द लौटेंगे।